जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत, श्री सुंदरम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने भोपाल संभाग को कवर कर लिया, इंदौर संभाग को कवर कर लिया। आज हम लोग जबलपुर संभाग को शुरुआत करेंगे और जबलपुर संभाग को 3 से 4 दिन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलें, जबलपुर संभाग को हम लोग देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि इस जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जबलपुर संभाग, इसके अंतर्गत 9 जिले आते हैं, क्योंकि अभी पंडुरना भी छिंदवाड़ा से अलग होकर बन गया है, इस कारण इसके अंतर्गत अब 9 जिले आते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 जिले। ठीक है, कितने जिले? 9 जिले। कौन कौन से याद रखिएगा। देखें, एक जिला देखें, जबलपुर स्वयं। इसके जस्ट बगल में कटनी है। ठीक है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पंडुरना। तो कितने जिले हो गए? 9 जिले। कौन कौन से देख लें, एक बार वापस से देखें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिमाग में रखिएगा। मतलब इस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। कौन से? जबलपुर संभाग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखें, थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हम इसके अब हम उठाते हैं इसमें जबलपुर को देखते हैं। किसको? जबलपुर को देखते हैं। ये ब्लैक क्यों आ गया यार? चलो कोई बात नहीं, जबलपुर को देखते हैं। एक सेकंड वेट। एक सेकंड वेट। चल, जबलपुर को देखते हैं। तो जबलपुर को अगर हम इसके सारे डायमेंशन देखें, जैसे ऐतिहासिक देखते हैं, भौगोलिक देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक देखेंगे। ठीक है, याद रखें, सांस्कृतिक देखेंगे। ठीक है ना, सांस्कृतिक और पर्यटन देखेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को और विशेष बिंदु देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हों जो, वो सारे बिंदु देखेंगे, वो सारे बिंदु हम देखेंगे। तो चलो आगे देखते हैं, ऐतिहासिक कैसे देखते हैं, इनको चीज़ों को देखते हैं। सॉरी, ऐतिहासिक देखें। अगर इसका देखा जाए, इसका वास्तव में जबलपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा? ज्वाली ऋषि के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? ज्वाली ऋषि के नाम पर पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा? ज्वाली ऋषि के नाम पर पड़ा। ध्यान रखिएगा। और देखें यहाँ पे
अगर इसका उपनाम देखें, जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना यहाँ पे रक्षा शहर के नाम से, क्योंकि यहाँ पे रक्षा कारखाने भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो किस नाम से जाना जाता है? रक्षा शहर। दूसरी चीज़, यहीं पे संगमरमर क्षेत्र भी है, इसलिए नर्मदा नदी पर, ठीक है ना, भ्रंश घाटी पे बहते हुए यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो इसलिए इसे संगमरमर नगरी। और इसी को क्या बोला जाता है? संस्कारधानी। संस्कारधानी भी कहा जाता, ध्यान रखिएगा। और ये संज्ञा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। अब एक पॉइंट याद रखना, ये जो जबलपुर था, एक्चुअली में प्रारंभ में जबलपुर को ही राजधानी का सुझाव दिया गया था मध्य प्रदेश का। किसने दिया था? फजल अली आयोग ने। पूछा जा सकता है, फजल अली आयोग जो था, फजल अली आयोग, इसने प्रारंभ में क्या किया था? प्रारंभ में जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो किसने दिया था? फजल अली आयोग ने, ध्यान रखना। किसने दिया था? फजल अली आयोग ने दिया था। प्रारंभ में जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, याद रखिएगा। लेकिन किसको राजधानी बनाया गया? भोपाल को, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब आगे चलें, अगर देखें, ये जो जबलपुर था, ऐतिहासिक रूप से अगर देखें, ये अगर देखा जाए प्राचीन काल से ही देखा जाए, तो यहाँ पे एक क्षेत्र था त्रिपुरी। इसे त्रिपुरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था, त्रिपुरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। दूसरी चीज, यहीं पे एक क्षेत्र था डाहल प्रदेश, डाहल, जो कि कलचुरियों का शासन हुआ करता था। डाहल क्षेत्र, डाहल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता था। और इसी त्रिपुरी को क्या बोलते थे? तेवर नगर या तेवर क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए प्राचीन काल से में अपन देखा जाए तो मौर्य काल से लेके आधुनिक काल तक की गतिविधियां संचालित देखने को मिलती है। जैसे देखो जाए मौर्य काल में अगर देखा जाए तो इसी त्रिपुरी से अशोक के सिक्के भी मिलते हैं। इसी त्रिपुरी से अशोक के सिक्के प्लस लघु शिलालेख भी मिलते हैं। प्लस लघु शिलालेख भी मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये डाहल प्रदेश में किसका अधिकार हुआ करता था? जब ये डाहल प्रदेश किसने बोला था? कलचुरी शासकों ने बोला था। किसने? कलचुरी शासकों ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कलचुरी शासकों ने डाहल क्षेत्र को बसाया था, ध्यान रखिएगा। ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही शायद प्रश्न पूछा था डाहल प्रदेश वाला, मुझे जहां तक याद आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में ही ये प्रश्न पूछा था, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज याद रखना, कलचुरियों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब देखें, देखो
यहां पे अगर देखा जाए त्रिपुरी वाला क्षेत्र जो था, यहां पे गोंड और कलचुरियों का प्रमुख शासन हुआ करता था, याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखना, इस जबलपुर वाले क्षेत्र में ध्यान रखें, गोंड और कलचुरी, गोंड प्लस कलचुरी। कलचुरियों की एक शाखा थी, कलचुरी की 3 शाखा थी, एक रतनपुर की शाखा, एक महिष्मती की शाखा और एक कहाँ की थी, त्रिपुरी की शाखा थी, ध्यान रखिएगा। तो ये त्रिपुरी वाले क्षेत्र में कलचुरी लोग रहते थे, कलचुरी, ध्यान रखिएगा। अब गोंड शासक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रानी दुर्गावती और संग्राम शाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? रानी दुर्गावती और संग्राम शाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वो रानी दुर्गावती कौन थी? ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी, लेकिन इनका विवाह गोंड शासकों से हुआ था, इस कारण ये रानी दुर्गावती का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और यही रानी दुर्गावती मुगलों से यहाँ पे युद्ध करती हैं और वीरगति को भी प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। किससे? मुगलों से संघर्ष करती हैं। कब? 1564 में। ठीक है, 1564 में युद्ध संघर्ष करती हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे संग्राम शाह जो रहता है ये फेमस गोंडवाना शासक रहता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे और कुछ चीजें देखें, आगे देखें। आगे देखते हैं। इसकी और ऐतिहासिक चीजें देखें तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कब होता है त्रिपुरी अधिवेशन? याद रखिएगा, अधिवेशन। और क्या होता है यहीं पे? झंडा सत्याग्रह। क्या? झंडा सत्याग्रह भी होता है। नमक कानून यहां से भी तोड़े जाते हैं, नमक कानून, नमक सत्याग्रह भी होता है इसी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नमक सत्याग्रह भी होता है इस क्षेत्र में। असहयोग आंदोलन भी मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। और झंडा सत्याग्रह भी होता है। नमक सत्याग्रह कब होता है? 1930 में। झंडा सत्याग्रह 1923। ठीक है, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है। कब होता है? 1939 में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। कब होता है? 1939। ये जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, पट्टाभ सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य चुनाव होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को इसमें अध्यक्षता दी जाती है। और जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हो जाते हैं, एक्चुअली में पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने लड़ाया था, और महात्मा गांधी के द्वारा लड़ाए गए चुने गए प्रत्याशी हार जाते हैं। किनसे? सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष ये बाद में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस इस जब भाई महात्मा गांधी के द्वारा चुने गए प्रत्याशी हार जाते हैं, अंततः बाद में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस कुछ समय बाद इसे इस्तीफा दे देते हैं। क्या? इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देने, और इस्तीफा देने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरी ये व्यक्तिगत हार है। ठीक है ना, इसी अधिवेशन में क्या बोलते हैं महात्मा गांधी? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। याद रखिएगा, ये सारे बिंदु आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखना है। ठीक है, ये सारे बिंदु आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखना है। ठीक है, चलें आगे। क्या
अब देखें आगे की ओर अपन मूव करते हैं, भौगोलिक चीजें यहां पे देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आर्थिक चीजें यहां पे देखेंगे। देखें भौगोलिक चीजें, थोड़ा सा भौगोलिक चीजें देखें। पहले तो इसका मैप थोड़ा देख लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर का मैप देखें, यह है जबलपुर। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह से इसका बॉर्डर लगता है। मतलब जबलपुर की जो जिला है या संभाग है उसकी बॉर्डर किससे किससे लगता है? इधर कटनी से लगता है, इधर उमरिया से लगता है, डिंडोरी से लगता है, मंडला से लगता है, नरसिंहपुर से लगता है, सिवनी से लगता है, दमोह से लगता है। ध्यान रखिएगा, इनसे ये सीमा बनाता है। अब देखें ये जो जबलपुर है इसके बीचों, इसका अगर देखा जाए, याद रखना इस क्षेत्र में, याद रखना जबलपुर वाले क्षेत्र में इस क्षेत्र से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इस क्षेत्र से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। प्रवाह, नर्मदा नदी का प्रवाह होता है, ठीक है, नर्मदा नदी का प्रवाह होता है, ध्यान रखिएगा। और जब नर्मदा नदी का प्रवाह होता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में, तो यहां पे भ्रंश घाटी में एक तरह के प्रवाहित होती है। अब ये भ्रंश घाटी क्या होता है ये भी जान लो। भ्रंश घाटी एक्चुअली में होता है कि जब तनाव बल लगता है, मुख्य रूप से वैसे तनाव बल के माध्यम से होता है। जैसे ये चट्टान है, चट्टान में तनाव बल लगा तो ये बीच से क्रैक हो गई, अब बीच से क्रैक हो गई, ऐसे तनाव बल लगा। संपीड़न बल भी लगता है उसे, लेकिन मुख्य रूप से तनाव बल लगता है। तनाव बल के कारण क्या होता है, यहाँ पे दरारें बीचों बीच पड़ हो जाती है, और तनाव बल के कारण क्या होता है, ये चट्टानें नीचे की ओर मूव कर जाती, ऐसे मूव कर जाएगी और कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी, भ्रंश क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भ्रंश घाटी क्षेत्र कहलाएगा। ये वाला चीज है, कैसे हो जाएगी, ऐसा धंस के नीचे आए, तो ये क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और इसी नर्मदा नदी के घाटी में संगमरमर के निक्षेप है। निक्षेप है, इस कारण इस क्षेत्र को संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा सारे बिंदु, ठीक है। अब देखो इसी क्षेत्र में इस नर्मदा नदी के द्वारा कई घाटियों का विकास हुआ है। जैसे कौन कौन सी घाटियों का विकास हुआ, ध्यान रखना। जैसे लमेठा घाट, ये एक तरह का पुरातात्विक निक्षेप भी यहां पे पाए गए हैं लमेठा घाट में। दूसरी चीज यहीं पे है भेड़ा घाट। यहीं पे क्या है, भेड़ा घाट। लमेठा घाट, भेड़ा घाट यहीं पे मुख्य रूप से है, और ये दोनों फेमस है। लमेठा घाट, भेड़ा घाट यहाँ पे फेमस है, ध्यान रखिएगा। और ये भेड़ा घाट के पास ही, उसे ये पर्यटन वाले में पढ़ाएंगे, बंदर कूदनी क्षेत्र है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखें यहाँ की आर्थिक चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखें, आर्थिक चीज़ों को। देखें
यहां पे याद रखना आर्थिक क्षेत्र में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी है। यहां पे क्या है? रत्न परिष्कृत केंद्र। केंद्र याद रखिएगा। दूसरी चीज यहां पे जो संगमरमर है उससे क्या बनाए जा रहे हैं? विभिन्न प्रकार के जैसे कि उपकरण बनाए जा रहे हैं, प्लस कि यहां पे डिजाइनिंग चीजें बनाई जा रही है, जैसे संगमरमर से मूर्ति, विभिन्न खिलौने, आकर्षक वस्तुएं, इसका विकास किया जा रहा है। विकास याद रखिएगा। इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए, जबलपुर वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो यहां पे लौह अयस्क के भी निक्षेप मिलते हैं। निक्षेप भी मिलते हैं। यहाँ पे क्या है? लौह अयस्क की भी निक्षेप मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में। दूसरी चीज़ यहाँ पे बीड़ी उद्योग केंद्र, मतलब यहाँ पे तेंदुपत्ता के माध्यम से बीड़ी उद्योगों का भी संकेंद्रण है। किसका? बीड़ी उद्योगों का संकेंद्रण है। बीड़ी उद्योगों का भी यहीं पे संकेंद्रण है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? इन बातों को भी आपको दिमाग में रखना है। और क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए? लकड़ी चिराई का कारखाना, लकड़ी चिराई का केंद्र है ये। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में लकड़ी चिराई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो इसी जबलपुर वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है? याद रखिएगा, लकड़ी चिराई का केंद्र। और क्या आगे देखा जाए? यहाँ पे रक्षा अनुसंधान की भी चीजें हैं, मतलब रक्षा से संबंधित उपकरण भी बनाए जाते हैं, जैसे गन फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। रक्षा मंत्रालय क्या है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री। और क्या याद रख सकते हैं? यहीं पे धनुष तोप का भी विकास किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। धनुष तोप का विकास यहीं पे किया गया था। धनुष तोप का भी यहाँ पे विकास किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है? पर्यटन या सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, पर्यटन या सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, पर्यटन या सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे याद रखना बंदर कूदनी जगह है। कहां पे? भेड़ाघाट में। दूसरी चीज यहीं पे बाजना मठ है जो संग्राम साह ने बनवाया था। बाजना मठ याद रखना, यही बाजना मठ आपसे एग्जाम में शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पूछा था। ये बाजना मठ किससे संबंधित है? भैरव मंदिर से संबंधित है, भैरव मंदिर। दूसरी चीज ये एक तरह का तांत्रिक मंदिर है, तांत्रिक मंदिर है, याद रखिएगा। क्या है? तांत्रिक मंदिर है। ये बाजना मठ है यहीं पे। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे? बंदर, यहीं पे लमेठा घाट, जिसमें क्या खोजा गया? जीवाश्म, डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म, ठीक है? डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं, ठीक है ना?
ध्यान रखिएगा। और क्या है यहीं पे, रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे, बरेला ग्राम है। रानी दुर्गावती की समाधि है यहीं पे बरेला ग्राम में। और क्या याद रख सकते हैं, यहीं पे रानी दुर्गावती का संग्रहालय है। रानी दुर्गावती संग्रहालय है। और क्या देख सकते हैं, यहीं पे रानी दुर्गावती समारोह भी होता है। समारोह। और क्या यहां पे देख सकते हैं, गौड़ शासकों से संबंधित मदन महल भी है यहां पे। और क्या याद रख सकते हैं दिमाग में, यहीं पे 64 योगिनी मंदिर है, युवराज देव प्रथम द्वारा निर्मित। 64 योगिनी मंदिर और गोलकी मठ भी है। और गोलकी मठ भी है। और देखा जाए यहां कई ताल मिलते हैं, हजारों ताल मिल जाते हैं। जैसे 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 देखे जाए कौन कौन से ताल हैं, रानी ताल रानी दुर्गावती के नाम पर है। रानी दुर्गावती के सहायक थे आधार सिंह, तो आधार ताल, आधार ताल। रानी दुर्गावती की दासी थी चेरी, चेरी ताल। हनुमान ताल याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे बिंदु आप यहां पे दिमाग में रख सकते हैं, ये सारे बिंदु आप दिमाग में रख सकते हैं। अब अन्य बिंदु अगर देखें, कुछ अन्य बिंदु अपन देख लेते हैं यहां पे। अन्य बिंदु, अन्य बिंदु में याद रखना, यहां पे डुमना एयरपोर्ट है। क्या है, डुमना एयरपोर्ट, याद रखिएगा। और क्या याद रख सकते हैं, डुमना एयरपोर्ट है। और क्या याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र भी है। और क्या याद रख सकते हैं, जबलपुर में क्या है, कृषि विद्यालय। क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय, कृषि महाविद्यालय। और क्या है यहां पे, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा केंद्र। नानाजी देशमुख, ये एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछ चुका है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा केंद्र। और क्या याद रख सकते हैं यहां पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं पे है।
जो अर्जुन रामपाल थे यहीं के थे। और जया जी भी यहीं की थी। कौन? अभिषेक बच्चन की मम्मी जया जी बच्चन भी यहीं के थे, याद रखिएगा। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर देखें कुछ चीज़ कि ठीक है, बाकी तो हमने सारी चीज़ आपको बता ही दी है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो हमने सारे बिंदु देख लिए हैं, देखें जरा सारी चीज़ें देखें। हमने जबलपुर संभाग को आज शुरू कर दिया है। जितने भी भाई बंधु हैं वो सब जबलपुर संभाग की ओर चल दें और जबलपुर संभाग को पूरी तरह से घुमाया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये देखें, ये सारी चीज़ देख लीजिए, ऐतिहासिक भौगोलिक सारी चीज़ मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ये सारी चीज़ें, 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 ठीक है। इन सब बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।